हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शैलेश संचेती, आपका अपना एडवांस होम्योपैथ। और आज का टॉपिक आपने तो पढ़ ही लिया होगा, सेक्सुअल प्रॉब्लम या सेक्सुअल डिसफंक्शन। वैसे तो कपल इस टॉपिक पे खुलकर बात ही नहीं करना चाहते। खुलकर क्या, उनको बात ही नहीं करनी, क्योंकि एक तो इस बात को वो प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम नहीं है यही नहीं समझते, पहली बात। या दूसरी बात, उनके पास ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है जिनके साथ वो खुलकर ये बात कर सके। और सबसे बड़ी बात, एक ही मन में थॉट, क्या कहेंगे लोग, क्योंकि ये सेक्सुअल प्रॉब्लम या सेक्सुअल डिसफंक्शन ये एक तकलीफ है ऐसा वो मानते ही नहीं। क्योंकि जेंट्स है तो उसकी ईगो पे आ जाएगा कि मैं कैसे मान लूं, लेडी है तो वो मान लेगी कि मैं कैसे मान लूं। मतलब क्या है, ये एक छोटी सी चीज जिसको हम कुछ सुधार सकते थे, कहीं जाके डॉक्टर से मुलाकात करके उसके बारे में समझ सकते थे, लेकिन पहल करेगा कौन? और मैं शुरुआत करूंगा या फिर मैं शुरुआत करूंगी तो फिर मेरे हस्बैंड क्या सोचेंगे, या फिर मेरी वाइफ क्या सोचेगी, या फिर इसके अलावा डॉक्टर क्या सोचेंगे, और नहीं तो समाज क्या सोचेगा। मतलब हमें पॉइंट को एड्रेस ही नहीं करना, हमें सिर्फ यही देखना है कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है। और ये एक विचारधारा आपके जिंदगी का यहाँ से शुरू होके बड़े प्रॉब्लम को जन्म देना शुरू कर देती है, और वो जिंदगी में एक बड़ा तूफान खड़ा करने के लिए एक कारण बन जाता है, सेक्सुअल डिसफंक्शन या सेक्सुअल प्रॉब्लम। और मैं आपको ये समझाने आया हूँ, सेक्सुअल प्रॉब्लम ये एक आम प्रॉब्लम है, ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई एक स्टिग्मा नहीं है या कोई एक फॉल्ट नहीं है जिसको दूर नहीं किया जा सकता, इसको बिल्कुल सुधारा जा सकता है। अब बात आती है कि आप बोलते कि हाँ इसके लिए दवाई लेनी चाहिए, बिल्कुल, लेकिन एक बात आपको पता है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के बगैर वो दवाई भी किसी काम की नहीं। मतलब अगर आपकी बॉडी इनबिल्ट ही वीक है और आप उसके ऊपर दवाई ले रहे हो, कुछ सप्लीमेंट ले रहे हो, उतना असर नहीं करेगी। इसलिए हेल्थ एंड न्यूट्रिशन वो किस तरीके से आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसका भी डिस्कशन, दवाई का भी डिस्कशन, और ये जो प्रॉब्लम्स है उनका भी डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। सो दोस्तों, अगर आप या आपके दोस्त या आपके परिवार वाले या जिनको आप जानते कोई अगर इस समस्या से गुजर रहा है तो ये वीडियो उनके लिए है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये समझते हैं ये प्रॉब्लम कौन से फॉर्म में सामने आती है, जिसका इम्पैक्ट कंप्लीट लाइफ एज अ कपल कैसे पड़ता है। सो फर्स्ट, लो सेक्सुअल डिजायर यानी लिबिडो का इशू। सोचिए एक पार्टनर थका हुआ है, स्ट्रेस में है, उसकी एनर्जी लेवल लो हो चुकी है और वो उस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा हो, तो फिर अगले पार्टनर को लगता है कि शायद मेरी इम्पोर्टेंस कम हो गई, शायद मेरी आवश्यकता नहीं रही। यानी कि ये लो लिबिडो, यही न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, यही वीकनेसेस और यही थकान और यही स्ट्रेस आपके सेक्सुअल रिलेशनशिप को इस तरीके से अफेक्ट करते हैं कि वो आपके माइंड को तक हिट कर देते हैं कि शायद मेरे इम्पोर्टेंस कम हो गई। मतलब बात कहाँ थी, फिजिकल कंडीशन पे, और असर कहाँ कर गई, मेंटल कंडीशन पे, जो कि एक वक्त पे वो रिलेशनशिप को अफेक्ट करे अगर इसको ध्यान नहीं दिया। सेकेंड पॉइंट, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ये सिचुएशन जिसको ईडी बोलते हैं या इरेक्शन इम्प्रॉपर होना बोलते हैं, इरेक्शन मेंटेन नहीं होना बोलते। इसका मतलब क्या है, ये तकलीफ से बहुत सारे लोग गुजरते हैं, लेकिन ये बात को बताते समय कतराते हैं क्योंकि उनके पास एक कंफर्टेबल फिजिशियन नहीं है या कंफर्टेबल रिश्ता नहीं है जहाँ पे वो बात कर सके। अब इससे क्या होता है, फिर वो अपने अंदर से ही गिल्ट महसूस करते हैं और उस वजह से फिर वो रिलेशनशिप करते समय या करने के पहले एंग्शियस हो जाते, जिस वजह से भी फिर वो परफॉर्मेंस अफेक्ट होता है। और ये एक फिजिकल के साथ साथ एक मेंटल कंडीशन भी बन जाती है, और इसीलिए एक सटीक फिजिशियन का होना आपकी लाइफ में बहुत जरूरी है, जो कि ईडी यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन के कंडीशन में आपको सही जानकारी, सही न्यूट्रिशन और सही सलाह, सही दवाई के साथ दे सकते। थर्ड रीजन, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन। अक्सर पेशेंट्स हमें बताते हैं, डॉक्टर साहब एक सेटिस्फैक्शन की लेवल तक पहुंचने के पहले ही मैं आउट हो जाता हूँ, या फिर सीमेन इजेक्ट हो जाता है, या फिर मेरे पार्टनर को सेटिस्फाई होने के पहले ही मैं उस सिचुएशन से आउट हो जाता हूँ। यानी क्या, इट्स कॉल्ड एज अ प्रीमैच्योर इजैकुलेशन। इसका कंडीशन है ओवर एक्सेसिव एक्साइटमेंट, लैक ऑफ नॉलेज टू हाउ टू परफॉर्म द रिलेशनशिप। तीसरी बात है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन इन बिटवीन कपल, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस बारे में लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होना कि किस तरीके से रिलेशनशिप को हेल्दी, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बनाया जाए। सो अर्ली इजैकुलेशन ये प्रॉब्लम फिजिकल के साथ साथ मेंटल
और मेंटल के साथ साथ कपल की बॉन्डिंग के ऊपर भी उतना ही डिपेंड करता है। सो दिस इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन। नेक्स्ट, फोर्थ रीजन, वजाइनल ड्राइनेस। अब ये मेनोपॉजल एज हो, ब्रेस्ट फीडिंग का फेज हो, चाहे आफ्टर डिलीवरी की कंडीशन हो, इसके अंदर फीमेल में वजाइनल ड्राइनेस आ जाता है, जिसके वजह से दो चीजें होती। एक, पेनफुल इंटरकोर्स होता है, मतलब सेक्सुअल रिलेशनशिप करते समय पेन होता है, या उसके बाद में दर्द होता है और बर्निंग होती है। दूसरी बात है, मेनोपॉज के कंडीशन में भी हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से सेम सिचुएशन आती है। अब इसमें क्या होता है, ये बात तकलीफ उस लेडी को तो हो तो रही है, अब वो उसके हस्बैंड को भी नहीं बोल पा रही कि उसको ये तकलीफ हो रही। अब वो बोल भी देगी तो हस्बैंड को लगता है इसमें तो कोई क्रेज ही नहीं रहा, इसको तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं, इसको तो मेरी परवाह ही नहीं है, ये तो मेरे इमोशन है, मेरे फीलिंग को समझती नहीं है। अब वो ये बात नहीं बता पा रही है कि उसको पेन हो रहा है, उसको परेशानी हो रही है, और उस दर्द की वजह से शी इज नॉट एबल टू एंजॉय दैट एक्ट। अब इस बात को इसलिए समझना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि मेल में अर्ली इजैकुलेशन या लिबिडो यानी कि इरेक्शन की प्रॉब्लम हो, ये फीमेल के तरफ भी वजाइनल ड्राइनेस या पेनफुल फिजिकल रिलेशनशिप ये दोनों होते हैं। अब इस कंडीशन में फिजिशियन के साथ टॉक उतना ही इम्पोर्टेंट है ताकि आपको कॉजेस और रीजंस उसके पता चले। पहली बात, एज वाइज क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोगों को हमने देखा है कोई लिब्रिगेंट यूज करते, लेकिन याद रखिए नेचुरल फीलिंग एंड आर्टिफिशियल फीलिंग, आर्टिफिशियल ही रहेगा, नेचुरल ही रहेगा। और ये नेचुरल कंडीशन अचीव करना थ्रू होम्योपैथिक ट्रीटमेंट एट आवर प्लेस इज पॉसिबल। और हमने बहुत सारे लोगों में ये बातें देखी की है, इसलिए हम ये आपको बता सकते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनके अंदर वो फीमेल्स ये बताती है कि डॉक्टर साहब फिजिकल रिलेशनशिप करने की इच्छा ही नहीं होती है, मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है, या फिर अभी फील ही नहीं होता। दिस इज ऑल्सो द कंडीशन जो आपके रिश्ते को एक रीजन बोल के अफेक्ट करेगा। देखिए, एक रिलेशनशिप करते समय कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस बॉडी करती है जो फीलिंग गुड देते हैं, और वो हार्मोन का लैक होने की वजह से आप उस एक्ट को प्लेफुली एंजॉय नहीं कर सकते। उसके लिए सिंपल बात है, कम्युनिकेशन डॉक्टर के साथ हेल्दी होना चाहिए, पार्टनर के साथ हेल्दी होना चाहिए। और ये आप एज ए कपल आप लोगों की प्रॉब्लम है तो आके मिलके डॉक्टर के साथ ओपनली डिस्कस करना चाहिए। मैं आपको ये बताते समय एक भी बात बता दूं, हमने हमारे क्लिनिक में फीमेल असिस्टेंट डॉक्टर्स को भी ऑलरेडी अपॉइंटेड है गए 15 साल से, ताकि फीमेल पेशेंट अनकंफर्टेबल बात करने में महसूस ना करे और वो आपको एजुकेट भी अच्छे से कर सके कॉन्फिडेंटली। और हमारे पास फीमेल डॉक्टर्स के लिए और फीमेल पेशेंट्स के लिए अलग केबिन भी है, ताकि आपको प्राइवेसी का खतरा महसूस ना हो। इन शॉर्ट, ये बातें बताने के पीछे वजह क्या, क्योंकि सेक्सुअल प्रॉब्लम या सेक्सुअल डिसफंक्शन ये सेंसिटिव टॉपिक है, और सेंसिटिव टॉपिक को सेंसिटिव तरीके से हैंडल करने में हमारी मास्टरी। और नेक्स्ट रीजन है मिसमैच ऑफ इंटरेस्ट। अब एक पार्टनर रेडी होता है तो दूसरा रेडी नहीं रहता, एक फ्रेश है तो दूसरा थका हुआ है। अगर ये बात ओपनली डिस्कस नहीं हुई तो एक जगह प्रेशर फील होता है, एक जगह फ्रस्ट्रेशन फील होता है या डिसअपॉइंटेड फील होता है। वजह क्या, क्योंकि ओपन टॉक ही नहीं है कि ठीक है आज थोड़ा एक्सर्शन हो गया है, विल टेक अ ब्रेक। ये डिस्कशन पहले हो जाए तो ये बात ही नहीं आती। यानी कि रिश्ते में वो कॉन्फिडेंस और वो ओपननेस होना चाहिए जहाँ पे एक स्पेस हो बात करने की और एक दूसरे को समझ के समझाने। इमोशनल डिस्कनेक्ट ये एक ऐसा प्रॉब्लम है कि इंटीमेसी यानी कि सिर्फ कहने की बात हो जाती है, जैसे कि कोई काम है वो रूटीन है, टिक करना है, मतलब कपल नहीं है, एक रूममेट की तरह एक्ट और रिएक्ट कर रहे। मतलब क्या, अच्छा रिलेशनशिप करना है, हाँ ठीक है कर लिया, सो गए। वाई? क्योंकि पैशन एक्साइटमेंट ही नहीं रहा। अब जैसे कि कुछ नहीं, सुबह उठना है, ब्रेकफास्ट करना है, करना है ठीक है, अच्छा संडे हो चाहे मंडे हो, हमको तो रूटीन बदलना ही नहीं, हम तो वैसे ही है। जैसे कुछ लोग नहीं बोलते साल बदल रहा है, हम नहीं। यानी कि लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई एंजॉयमेंट नहीं, कोई भी ऐसी बात नहीं जिसके वजह से पैशन, इंटीमेसी या एक कपल को एक कपल होने का फील करवा। ताकि कैसा है, अच्छा मेरा मूड है ठीक है कर लिया, नहीं तुम्हारा मूड नहीं, चलो छोड़ दिया। अच्छा कुछ तो कपल ये भी बोलते डॉक्टर साहब आप तो साल भर हो गए रिलेशनशिप ही नहीं। मतलब क्या हो गया, कपल नहीं है, साथ है, एक साथ नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ साथ और एक साथ का फर्क ये है, अगर हस्बैंड वाइफ को नहीं समझ सकता और वाइफ हस्बैंड के नीड को नहीं समझ सकती तो रिश्ता सिर्फ नाम का रह जाता है, वो काम का रिश्ता नहीं बनता। इसलिए मैंने अक्सर देखा है दो लोग साथ में आते हैं और दोनों के थॉट एक साथ अलग बात बताते हैं। मतलब पता है आपको क्या हो रहा है, बिकॉज दे आर सेइंग वी आर मेड फॉर ईच अदर बट दे आर नॉट लुकिंग लाइक दे आर मेड फॉर ईच अदर। व्हाई? बिकॉज दैट इंटीमेसी, दैट कनेक्ट,
दैट पैशन, दैट फीलिंग, दैट बॉन्डिंग समवेयर लुकिंग लाइक मिसिंग। अब इसके लिए वजह पता क्या है, मैं बहुत बार पेशेंट्स को बताता हूँ, जिंदगी को जिंदा दिलों की तरह जीना चाहिए। बस ये नहीं होता है कि बच्चे हो गए अब तो जिंदगी ढकेल रहे हैं, अब तो क्या हमें कौन पूछता है। ये माइंडसेट से पहले बाहर निकलो। एक लेडी है, उसको अपने स्किन टोन का, अपने बालों का, अपनी तबीयत का, अपने प्रेजेंटेशन का, अपने हेल्थ का ध्यान रखना ही चाहिए, ताकि उसको खुद को अपनी लाइवली महसूस हो। जेंट्स को अपना प्रेजेंटेशन, अपना वियरिंग, अपना क्लीनलीनेस, अपना हाइजीन, और सबसे बड़ी बात, ऑफिस हो चाहे बिजनेस हो, उसकी बातें बेडरूम में मत लाओ। वरना मैंने बहुत बार लोगों को देखा है, घर में आएंगे फिर भी हाँ ये प्रॉब्लम है, हाँ वो प्रॉब्लम है। लेडीज का भी, अरे आज वो मेरी नहीं आई थी, कल यही किस्सा हो गया, मेरे घर में ऐसा हो गया, मेरे। आप उन बातों को बेडरूम के बाहर भूल जाइए। बेडरूम में आते समय आपके माइंड में ये होना चाहिए कि आई एम अ वुमन, माई हस्बैंड इज अ मैन, एंड वी हैव अ great relationship as a couple, as a husband and wife. I need to fulfill that duty as a parent, as a brother, as a mother, as a sister, as a citizen। आप अपना लेवल काम कर रहे हो, लेकिन एज अ हस्बैंड वाइफ भी आपको हक है, या आपकी रिश्ते की वो बुनियाद है या जरूरत है कि उसको उस तरीके से जिए। ये बताने के पीछे से पर्पज इतना ही है कि रिश्ते को ग्रांटेड मत समझिए, वरना पता चले यही एक दिन आपको इस रिश्ते को तोड़ के बाहर जाने के लिए मजबूर ना कर दे, और फिर ये ना चर्चा निकले, तुमने तो मेरी कदर ही नहीं की, तुमने तो मुझे देखा ही नहीं, तुमको तो अपनी ही पड़ी हुई। ये बातें हमने देखी है, अनुभव है 17 से 20 सालों का, अपने लोगों के रिश्ते बिखरते हुए देखे हैं। और उसका पॉइंट कहीं ना कहीं पे ये है, बस समाज के डर से, परिवार के डर से, और अपने का मान सम्मान खोने के डर से चर्चा नहीं हो रही। लेकिन बात यही, आप अपने मन के अंदर टटोल के देखिए, आपने कितने रिश्ते ये देखे जिसके अंदर ये बातें निकली है, और लोगों ने इसके ऊपर क्या बात बोली है, नहीं हमारी तो उन्होंने इज्जत उछाल दी। लेकिन भाई जब शुरुआत हो रही थी इस तकलीफ की, तब आपने ध्यान क्यों नहीं दिया? इसीलिए मैं कह रहा था, एक टिक मारे जैसा ये रिश्ता खत्म नहीं होता, या उतना रूटीने बोल के ढकेल के नहीं चलता। आपको इसको सही तरीके से समझना पड़ेगा, और फिर भी कुछ दिक्कत आती है समझने में, वी आर देयर टू हेल्प यू सो दैट वी कैन एबल टू एजुकेट यू, इफ नेसेसरी वी कैन एबल टू हेल्प यू विद द डाइट एंड न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल। और फिर भी अगर जरूरत पड़ती है तो वी विल डेफिनेटली गिव यू द बेस्ट मेडिसिन फॉर दिस कंडीशन। अब समझते हैं ये सेक्सुअल डिसफंक्शन या सेक्सुअल प्रॉब्लम को एक फिजिशियन के नजरिए से। मेरे हिसाब से एज अ बीइंग डॉक्टर, सेक्सुअल डिसफंक्शन या सेक्सुअल प्रॉब्लम ये सिर्फ एक फिजिकल कंडीशन नहीं है, एक माइंड बॉडी सोल अलोंग विथ लाइफस्टाइल एसोसिएटेड विथ हार्मोन। ये पूरी ऐसी कैलकुलेटिव कंडीशन, जैसे कि फर्स्ट फिजिकल कॉज। अब उदाहरण के तौर पे किसी बंदे को जो कॉमनेस्ट बीमारियां है, डायबिटीज है, बीपी है, थायराइड है। अब इस कंडीशन में ये बीमारियां क्यों हुई? क्योंकि उन बंदों ने अपने लाइफस्टाइल की तरफ, अपने हेल्थ की तरफ, अपने डाइट की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। दूसरा कारण क्या है? सेडेंटरी, यानी बैठना लगातार लंबे आवर्स के लिए, फिर आईटी प्रोफेशनल हो, बिजनेसमैन हो, चाहे कोई और बिजनेस। दूसरी बात, खाने के लिए फुर्सत ही नहीं है, यानी कि सुबह का ब्रेकफास्ट 11 बजे, दोपहर का खाना शाम को 4 बजे, रात का खाना रात को 11 बजे, यानी कि फूड का भी टाइमिंग नहीं। आईटी प्रोफेशनल है, मतलब बेचारे की जिंदगी तो पूरा पैकेट फूड पे या स्विगी जोमेटो के ऊपर ही डिपेंड हो गई है, यानी कि उसको न्यूट्रिशियस स्टफ मिल ही नहीं रहा। यानी कि क्या, लाइफस्टाइल भी आ गई, उसकी वजह से आपकी हेल्थ भी आ गई, उसकी वजह से आपके हार्मोन भी डिस्टर्ब हो गए, और न्यूट्रिशन तो खराब डाइट की वजह से था ही नहीं। अब इन्होंने आपके इस बेडरूम लाइफ को ही डिस्टर्ब कर दिया। अब मेडिसिन की बात करते हैं। मेडिसिन की बात ऐसी है, शुगर है, गोली खा रहे हैं इसलिए बोल रहे कि लेथार्जिक टायर्ड हो रहा है, इसलिए इरेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है। डीपीपी गोली खा रहे इसलिए मूड ही नहीं बन रहा है। थायराइड की प्रॉब्लम है, कितने सारे रिश्ते तो थायराइड की वजह से खराब हो गए। क्यों? कि लैक ऑफ सेक्सुअल डिजायर इज देयर विद द, वेदर इट इज हाइपोथायराइड, वेदर इट इज हाइपरथायराइड, क्योंकि बॉडी बैठे बैठे ही एग्जॉस्ट हो रही है। इन शॉर्ट क्या है, एज ए बीइंग फिजिशियन, आपके पास एक्सरसाइज नहीं, आपके पास प्रॉपर डाइट नहीं, आपके पास प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं, आपके पास अपनी बीमारियों को कंट्रोल करके उसको मेंटेन करके एक अच्छी क्वालिटी ऑफ हेल्थ नहीं, और इसको संभालने के लिए आपके पास एक अच्छा डॉक्टर नहीं, तो फिर ये सिचुएशन आ सकती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस प्रॉब्लम यानी कि सेक्सुअल डिसफंक्शन या सेक्सुअल प्रॉब्लम को एड्रेस करना यानी कि ध्यान देना क्यों जरूरी है?
देखिए दोस्तों, सेक्सुअल डिसफंक्शन ये कोई लग्जरी नहीं है, ये एक जरूरत है। और अगर इसको निग्लेक्ट कर देंगे ना तो सबसे बड़ी बात, आप एक रिश्ते का वजूद खो देते। पहली बात, आप एक पार्टनर और उसका जो कनेक्ट है वो खो देते, ये दूसरी बात। और तीसरी बात है, आप एक इमोशनली डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। चौथी बात, सबसे इम्पोर्टेंट, मैं हमेशा मेरे पेशेंट्स को बोलता हूँ, जिसकी रात अच्छी उसका दिन अच्छा। यानी कि अगर आप इंटीमेट नहीं है रिलेशनशिप के में, उस वजह से अगर आपका जो पीसफुल स्लीप होगा उसके बाद आपका नेक्स्ट डे का फेशियल रीडिंग बताएगा हाउ मच यू आर हैप्पी विथ योर रिलेशनशिप। और अगर इन बातों का मतलब वैसा ही है, इसको अगर वक्त पे एड्रेस नहीं करेंगे तो क्या होगा, जैसे डायबिटीज को अगर आप निग्लेक्ट कर देते हो तो वो कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस करेगा, वैसे ही इस बात को, सेक्सुअल प्रॉब्लम को निग्लेक्ट करोगे तो वो आपके रिलेशनशिप को इन फ्यूचर अफेक्ट करेगा ही करेगा। फिर एज अ कपल हो, चाहे आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में क्यों ना हो, क्योंकि ये एक बॉन्ड है जो दो लोगों को, दो आत्माओं को, दो अपोजिट पार्टनर यानी मेल एंड फीमेल को साथ में रखने की एक कड़ी है, जिसको जोड़े रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेक्सुअल हेल्थ की ट्रीटमेंट का फर्स्ट स्टेप है अपने डाइट को सही करना। अब डाइट का मतलब है न्यूट्रिशन, मतलब आप उसके अंदर वॉलनट ले सकते हैं, कैशूज ले सकते हैं, साथ ही साथ आप हेल्दी फूड यानी कि पनीर है, चीज है, सोया चंक्स है, जिसके अंदर आपको एनर्जी प्रोड्यूस होगी। इसके साथ में एज ए सप्लीमेंट आप शिलाजीत ले सकते हैं, साथ ही साथ सफेद मूसली है, अश्वगंधा है, इसका भी सेवन कर सकते। सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं हमेशा ये बात बताता हूँ, अगर आपको फिजिकल रिलेशनशिप करना है हेल्दीली तो याद रखिए आपका खाना 3 घंटे पहले खाया हुआ होना चाहिए, मेल एंड फीमेल का। कारण उसका साइंटिफिकली बताता हूँ। देखिए, लिस्ट बताना बहुत बड़ी बात नहीं है, मुद्दे की बात समझनी जरूरी है, ये इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ। वैसे ये मैं नहीं बताने वाला था, ये भी मैं आपको साफ बताता हूँ, क्योंकि एक ट्रेड सीक्रेट है जो कि लोगों को बताना बहुत जरूरी, इसलिए मैं समझता हूँ अभी ये मैं रिवील करूंगा। तो बात ये है, अगर आप खाना खा के आ चुके हैं और आपको अगले 1 घंटे में रिलेशनशिप बनाना है, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपकी बॉडी के माइंड का पूरा ध्यान डाइजेशन पे लगा हुआ है। तो आपकी बॉडी उस कंडीशन में आपको उधर माइंड को अटेंशन खींचेगी ही नहीं। आपको अनुभव की बात बताता हूँ, आप 5:30 बजे खाना खाइए, मेल हो चाहे फीमेल, और रात को आप 10 से 11 जो भी है आपका शेड्यूल, उस हिसाब से आप रिलेशनशिप को मेंटेन कीजिए। और आप हमें कमेंट करके बताइए, डॉक्टर योर सेड इज राइट, बिकॉज आप 5:30 बजे खाना खाओगे, 10 बजे तक खाना पच जाएगा, आपकी बॉडी पूरा हल्का महसूस करेगी, आपका पूरा ध्यान आपके एक्ट के ऊपर होगा, ना कि आपका पूरा ध्यान बॉडी का डाइजेशन के ऊपर होगा। तो आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम हो, आपकी इंटीमेसी का प्रॉब्लम हो, आपके एंजॉयमेंट का पॉइंट हो, या आपका फील करने का पॉइंट हो, ये सब आपके साइड में हो जाएंगे और आपको एक हेल्दी रिलेशनशिप का फील आएगा। देखिए, लिस्ट बताना बड़ी बात नहीं होती, वो आप गूगल करते तो भी मिल जाता कि B12 खा लो, मैग्नीशियम ले लो, वो बात नहीं है। वो बात वो जरूरी है जो पेशेंट के, उनकी जिंदगी के लिए, उनकी प्रोग्रेस के लिए और उनके हेल्दी रिलेशनशिप के लिए काम में है। इसीलिए बीइंग डॉक्टर शैलेश संचेती MD होम्योपैथ, हम हमारे क्लिनिक में ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, इसी तरीके से ट्रस्टवर्दी गाइडेंस एंड ट्रस्टवर्दी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हर इंसान जरूरी है, हर इंसान का रिश्ता जरूरी है, और उसकी जिंदगी और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी उतनी ही जरूरी, क्योंकि हमारे लिए हमारे पेशेंट सबसे ऊपर है, क्योंकि हम उनकी हर चीज का रिस्पेक्ट, ख्याल, केयर एंड फोकस ट्रीटमेंट देने का थॉट रखते हैं। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट सोल्यूशन। नेक्स्ट सोल्यूशन है, सबसे पहला, अपनी ही बीबी या फिर अपना ही हस्बैंड है। बात करने में अड़चन क्या है, लेकिन क्या किया है, दोनों लोगों ने अपने बीच में एक बैरियर सा बना रखा है। वो क्या सोचेंगे, अच्छा मैं क्या सोचूंगी, अच्छा वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। डोंट लीव दैट ऑल द थिंग्स असाइड, और थोड़ा ओपन होके बात कीजिए। अब इसके लिए जरूरत क्या है, इसके लिए जरूरत है टाइम की, लेकिन हमने तो टाइम देना नहीं है, क्योंकि ऑफिस से आए, नहीं मैं थक गया हूँ, मुझे थोड़ा मोबाइल पे इंटरटेनमेंट करने दो, नहीं मैं बाहर से आया हूँ, मैं तुझे थोड़ा सा मुझे रिलैक्स होने दो, अच्छा नहीं आज घर में बहुत गेस्ट थे तो मैं थक चुकी हूँ, मुझे थोड़ा सोने दो, नहीं मुझे कल बच्चों को स्कूल में छोड़ना है, मेरे पास अभी फुर्सत नहीं, अच्छा संडे को क्या, नहीं कहीं और रिश्तेदार उनके घर जाना है। लेकिन क्या हुआ, एक दूसरे को टाइम ही नहीं दिया,
अब बात क्या हो गई, अब टाइम नहीं है इसलिए कम्युनिकेशन नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है तो हेल्दी कम्युनिकेशन की तो बात ही नहीं आती है। अच्छा हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं तो फिर क्या हो गया, जजमेंटल हो गया। अच्छा मैं ऐसा करूंगा तो वो ये सोचेगी, अच्छा मैं ये बोलूंगा तो शायद मेरा हस्बैंड ये सोचेगा। मतलब क्या हुआ, मिसकंसेप्शन शुरू हो गए। अब उसके वजह से तो नॉर्मल बात नहीं होती है सर। तो फिजिकल होने की और इंटीमेसी की ये एक्साइटमेंट मुझे किसमें अच्छा लगता है, तुम्हें किसमें अच्छा लगता है, ये तो बात ही दूर की हो गई। एम आई राइट और रॉन्ग? ये बातें कहीं ना कहीं आपने अपनों के साथ महसूस की, आप देख लेना। सिर्फ मैं आज शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ आपको इन बातों को याद दिलाने के लिए, लेकिन किस्सा कहीं ना कहीं पे यही है। अब ये बात हो गई रिश्ते की, अब बात करते न्यूट्रिशन की। रात को 11 बजे खाना खा रहे, कहाँ से न्यूट्रिशन आएगा? और रात को 11 बजे खाना खा रहे फिर क्या बोलते, नहीं डॉक्टर साहब मैं ना 100 स्टेप चल रहा जाता। भाई किसके लिए एहसान कर रहे हो? हमें ऐसा बोलोगे क्या डॉक्टर आप ऐसे कैसी बात कर रहे हो? कारण है, देखिए आपने सबने भी इतनी तो पढ़ाई की होगी कि शाम को 6 बजे पेड़ पौधे ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अभी गाड़ी को चलाने को एक फ्यूल की आवश्यकता, उतनी डीजल की, उतनी उसके ऑयल की आवश्यकता है, क्योंकि ऑयल नहीं चलेगा तो इंजन घूमेगा नहीं, भले पेट्रोल डाला हो क्या फर्क पड़ता है। सेम तरीके से अगर आपके बॉडी में वो फूड खा रहे हो, वो डाइजेस्ट करने के लिए ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में एनवायरनमेंट में अवेलेबल ही नहीं है, तो आपका फूड जो 4 घंटे में डाइजेस्ट होने वाला था वो 8 घंटे ले लेगा। तो मतलब आपका फूड तो एनर्जी क्रिएट करने से रहा, तो फिर वेस्ट ही हुआ ना। फिर उसकी वजह से क्या होगा, रात भर नींद नहीं आएगी, बेचैनी होगी, एसिडिटी होगी, छाती में आकर ऊपर बैठेगा, सुबह नौसिया के जैसे फील होगा, इसलिए फिर खाना खाने की इच्छा नहीं होगी। उसमें ऑल इंडियंस आर वेरी ट्रेन फॉर सुबह उठ के चाय पी लेते, पता नहीं कौन सा एनर्जी ड्रिंक आ जाता है उसके अंदर जो कि एसिड को और एसिड डाल के बढ़ाने का ही काम करता है। अब खाने का ही टाइमिंग गलत है तो फिर सुबह उठने का टाइम गलत है, मतलब एक्सरसाइज कर ही नहीं रहे हो, मतलब अपनी हेल्थ के लिए अपने खुद के लिए टाइम नहीं दे रहे हो। क्यों? तो हमने तो महान बनना है ना। नहीं नहीं आई एम बिजी, वो मैंने एक मूवी में डायलॉग सुना था, वो मुन्ना भाई, आई एम बिजी। व्हाट बिजी? अपनी हेल्थ के लिए तो ध्यान है ही नहीं, क्या केयर करना है वो सुनना नहीं है, रीजन देने के लिए तो हर कोई तैयार है। नहीं कब से वेट है, नहीं डॉक्टर साहब शादी के पहले मेरा वेट कम था, शादी के बाद ही बढ़ गया। मैं बोला क्यों? बाद में सिर्फ खाने का ही काम किया क्या, अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया क्या? पता है क्या है, क्योंकि आपने रिश्ते को गारंटेड ले लिया है कि आपको लगता है कि क्या फर्क पड़ता है, कहाँ जाएगा कहाँ जाएगी। ऐसा नहीं है। देखिए जिंदगी को जीना एक कला है और उस कला को एडॉप्ट करने के लिए एक अच्छे और क्लियर थॉट वाले फिजिशियन की आपको गाइड करने की या आपको मेंटोर करने की या आपकी लाइफ को अच्छा चलाने के लिए उस थॉट को देने की आवश्यकता है जो हम आपके लिए लेके आए हैं। अगर आप ऐसे किसी भी सेक्सुअल डिसफंक्शन, सेक्सुअल प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम या इंटीमेसी इश्यूज या फिर इस तरीके के कोई पर्सनल इश्यूज से जूझ रहे हैं तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों यारों के साथ इस वीडियो की लिंक शेयर करना बिल्कुल ना भूले। याद रखिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जिंदगी को चलाने की और दौड़ाने की क्षमता रखता है, तो इसीलिए सबको खुश होना या सबके परिवार में खुशी लाना उतना ही जरूरी है।